कटक का एक सूबेदार था। कटक है ना यही उड़ीसा में, उसका नाम था काल बेग। मुगलों का जब आक्रमण था हमारे भारत के ऊपर, हमारे दो तीर्थ ऐसे हैं जिनको मुगलों ने बहुत लूटा, एक तो श्री सोमनाथ और दूसरा जगन्नाथ, बहुत लूटा। श्री जगन्नाथ जी के ऊपर भी कई यहां से लूट लूट करके ले गए मुगल। तो मुगलों का जब सब जगह बोलबाला था, तब कटक का एक सूबेदार काल बेग, उसने एक सुंदर सी ब्राह्मणी कन्या थी, जल भरने के लिए जा रही थी, और उस कन्या का मुखमंडल देख करके उसके रूप पर आसक्त हो गया और जबरन उसका हरण करके ले गया। उसके साथ में उसका धर्मांतरण करा दिया, उसको भी मुस्लिम बनाया, उसके साथ में विवाह किया, और 5 बालक हुए। 4 बालक तो जन्म लेते ही मर गए, छोटी अवस्था थी, पर 5वां बालक जीवित रहा और उसका नाम रखा साल बेग। साल बेग का जन्म हुआ। पहले तो ब्राह्मणी थी वो मां, लेकिन मुस्लिम के साथ में रहती थी तो धर्मांतरण करा दिया गया। अपने बच्चे को छुप छुप करके गीता पढ़ाती, भागवत जी सुनाती, श्री जगन्नाथ जी के मंगल रूप का वर्णन करती, श्री जगन्नाथ जी के सुंदर सुंदर भाव सुनाती। दर्शन करने के लिए जा नहीं सकते, क्यों? पिता को पता चल गया तो मार देंगे। और वैसे भी नहीं जा सकते, क्यों? मुगलों के आक्रमण की वजह से मंदिर में नियम बना दिया गया कि केवल वैष्णव हिंदू ही भीतर जा सकते हैं, मुगल लोग भीतर नहीं जा सकते, क्योंकि वे जाकर के गौमांस आदि फेंकाते थे, मंदिर को अपवित्र कर देते थे। तब साल बेग अपनी मां से केवल सुनता रहता था ठाकुर जी के मंगल प्रवचन को। जैसे बंधुओं, रात्रि में हम बच्चों को सुलाते हैं, सिंड्रेला की कथा सुनाते हैं, और ना जाने कितने सारे राजा रानी कपोल कल्पनाएं वाली कथाएं सुनाते हैं, उनकी जगह ऐसे भक्तों के चरित्र सुनाया करो बच्चों को। हम सच बता रहे हैं, हमारे नाना जी जब हम छोटे थे तो रात्रि में जब नाना जी घर आते थे हम उन्हीं के पास ही सोते, और रात में हमको यही सब सुनाते, कभी सुंदरकांड सुनाते, और जैसे बच्चों को सुनानी चाहिए वैसे ही सुनाते। हनुमान जी की पूंछ में आग लग गई, हनुमान जी धड़ाम से कूद गए, ऐसे हो गया वैसे, और बड़े आनंद से सुनते थे। और फिर रात भर नाना जी से 12-12 बजे तक पूछते, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो उन सब बातों का प्रभाव ये होता कि वो अभी तक स्मृति में रहती हैं। अभी जब सोमनाथ में कथा करने के लिए मैं गया तो कई भाव, पहली बार मैंने मानस कथा की, कई भाव वो थे जो मैंने 12-13 वर्ष की आयु में अपने नाना जी से सुने थे। आज भागवत में भी कई भाव मैं ऐसे सुनाता हूं। बच्चों के अंदर संस्कार ऐसे ही आएंगे, उनको कथा के रूप में ये फालतू के कथाएं आदि कहानियां मत सुनाओ। उससे अच्छा तो वैष्णव भक्तों की कथा सुनाओ, श्री जगन्नाथ जी के चरित्र सुनाओ, द्वारिकाधीश की कथा सुनाओ, बद्रीनाथ जी की कथा सुनाओ। और वो सुनाएंगे तो तब ना जब माता पिता को पता हो, और माता ही पिता कुछ नहीं जानते, क्या सुनाए बच्चे को। कथा सुनो, कथा में सुनकर के जाओ, फिर बच्चों को सुनाओ। आजकल होड़ लगी है बच्चा हमारा कितना मॉडर्न बन जाए। मॉडर्न तो बहुत बन जाएगा, लेकिन बुढ़ापे में आपकी लाठी नहीं बन पाएगा, छोड़ देगा फिर आपको। वृद्धाश्रम में जाके रहो, यहीं पे पड़े रहो। हमारा कैसे बच्चा कितने बड़े स्कूल में पढ़ेगा, ड्रेस कैसी होनी चाहिए, उसके इंग्लिश स्पीकिंग कैसी होनी चाहिए, हिंदी नहीं बोलनी आती बच्चों को। मॉडर्नेशन में हम लोग जी रहे हैं, मॉडर्न बनाने में हम लोग जी रहे हैं। अंग्रेजी, फिर तो अमेरिका ही चले जाओ, भारत में क्यों रह रहे हो, विदेश में ही रहो। भारत में रहते हुए बालकों को यह तक नहीं पता हम दीपावली क्यों मनाते हैं, हम होली क्यों मनाते हैं। बस रंग लगाते हैं, पटाखे छुड़ाते हैं, मनाते क्या, कारण क्या, कोई नहीं जानता। और इसमें दोष बालकों का नहीं है, माता पिता का है। बच्चों को बचपन से ही ऐसी सुंदर सुंदर कथाएं सुना। साल बेग एक मुस्लिम परिवार में जन्मा, और जहां पर भी पिता कोई प्रिय हो ऐसा नहीं, कोड़े तुम यहीं से ही भाव में दर्शन कर लो
नंदी घोष रथ कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, पंडा पुजारी उस पर चढ़ करके कैसे चिल्ला चिल्ला करके ठाकुर जी का मधुर कीर्तन गाते हैं, लोग कैसे रस्सी खींचते हैं, एक एक बात माँ बैठ करके सुना रही है और साल्वेग केवल आंख बंद करके चिंतन कर रहा है। अच्छा ऐसा रथ है। श्री जगन्नाथ जी उछल उछल करके सीढ़ियों से आ रहे हैं, अपने सब पंडा पुजारियों के कंधे पर ऐसे हाथ रख करके ठाकुर जी और महाराज गज की तरह उछलते हुए आते हैं नीचे। ये सब बात मां से सुन रहा है साल्वेग, लेकिन उसकी उत्कंठा उतनी बढ़ती जा रही है कि मैं भी जाऊं और जाकर के ठाकुर जी का दर्शन करूं, लेकिन जा नहीं सकता। तब अपनी छत पर जिस दिशा में जगन्नाथ जी हैं उस दिशा में खड़े होकर के साल्वेग ने भगवान की स्तुति गाई। ये स्तुति मुझे बड़ी प्रिय है तो उड़िया भाषा में, लेकिन थोड़े थोड़े भाव इसके समझ में आ जाते हैं और बड़ी प्यारी स्तुति है। अहे नील शैल प्रबल मत्तावरण, प्रबल मत्तावरण, मुआरत नलनी बनकुकल दलन। अहे नील शैल प्रबल मत्तावरण, प्रबल मत्तावरण, मुआरत नलनी बनकुकल दलन। अहे नील शैल। हे गजराज चिंता कल थाई घोर जलन, गजराज चिंता कल थाई घोर जलन, चक्र पेशी नक्र नासी उद्धारी अपन। अहे नील शैल प्रबल मत्तावरण, प्रबल मत्तावरण, मुआरत नलनी बनकुकल दलन। अहे नील शैल। साल्वेग कह रहा है, हे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, आप जैसे गजगामनी चाल धारण करके अपने मंदिर से उतर करके रथ की ओर आते हो, ऐसा लगता है मानो आप कोई गजराज हो, आप कोई गजेंद्र हो। हे मतवाले, मेरे हृदय के भी आर्त रूपी विषाद रूपी कमल के वन को जिस प्रकार कमल देख करके हाथी उसको तोड़ करके अपने पैर के नीचे रगड़ देता है, ऐसे मेरे पापों को, आर्तों को आप भी आकर के नष्ट कर दो नाथ। गजेंद्र ने आपको पुकारा तो उस गजेंद्र के आकर के आपने रक्षा की, अपने चक्र से ग्राह को नष्ट करके उसको बचा लिया। नाथ मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, भले ही मैं साल्वेग हूं, भले ही मैं यवन हूं, लेकिन मैं मानव तो हूं ना। गजेंद्र तो मानव भी नहीं था, वो तो जानवर था। आप उसकी रक्षा कर सकते हो तो मेरी नहीं करोगे नाथ। आर्तनाद में साल्वेग गा रहा है। जय हो। आहा। कहे साल्वेग हीन जाति रे मुझवन, कहे साल्वेग हीन जाति रे मुझवन, श्री रन्ना चरण तले करुचित जनन, श्री रन्ना चरण तले करुचि जनन। अहे नील शैल प्रबल मत्तावरण,
अहे नील शैल, अहे नील शैल। कहे साल बेग हीन जाति रेमू यमन, मैं यमन हूं, हीन जाति में हूं। नाथ मेरा अधिकार नहीं है आपको देखने का, लेकिन नाथ आप अगर केवल हिंदुओं के ही नाथ हो तो अपना नाम बदल लीजिए। आप, साल्वेग कहता है, आप केवल अगर हिंदुओं के ही स्वामी हो तो अपना नाम बदलिए। जगन्नाथ क्यों रखा अपना नाम? जगन्नाथ मतलब जग के नाथ, तो इसका मतलब उसमें तो मैं भी आता हूं। और आप अगर जग के नाथ हो तो मुझ पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हो? और यदि आज मेरे ऊपर आपने कृपा नहीं की तो मैं आपको कभी जगन्नाथ नहीं पुकारूंगा, आपको हिंदू नाथ पुकारूंगा, क्योंकि आप मुझ पर कृपा नहीं कर रहे हो। साल्वेग की उस आर्तनाद को कोसों दूर से जगन्नाथ जी रथ में बैठे हैं, लाखों लोग जगन्नाथ जी के रथ को खींच रहे हैं। सारे रथ आगे बढ़ गए, नंदी घोष रथ आगे नहीं बढ़ा। पंडा पुजारियों ने जाकर के प्रणाम किया, जय जय, क्या दिक्कत है, कोई अपराध? ठाकुर जी के नेत्रों पर अश्रुबिंद दिखाई दिए। बोले कि आज अपने नाम को सार्थक करने का समय है। मेरा एक सखा, मेरा एक परम भक्त मुझे पुकार रहा है, जब तक वो नहीं आएगा मैं नहीं चलूंगा आगे। राजा ने पूछा कौन है? बोले साल्वेग है। कौन सी दिशा में? बोले उस दिशा में, वहां बैठ करके मेरे को याद कर रहा है, उसको बुलाइए तभी आगे बढ़ूंगा। राजा सैनिकों को लेकर के गया, पालकी लेकर के गए। यवनों ने खूब मना किया, युद्ध करते हुए साल्वेग को लेकर के आए। पालकी में लेकर के जैसे ही लाखों की तादाद में जो लोग खड़े थे उनके मध्य में जैसे ही साल्वेग आया, साल्वेग को देखते ही नंदी घोष रथ के ऊपर बैठे जगन्नाथ जी मचलने लगे, आनंदित हो गए, मेरा साल्वेग आ गया, जल्दी लाओ इसको मेरे हृदय से लगाओ। साल्वेग को घड़े से स्नान कराया, माला आदि पहना करके उसको पत्रम पुष्प दिए। आज तक जगन्नाथ जी के बारे में केवल सुना था उसने, लेकिन आज जैसे ही रथ के ऊपर चढ़ के प्रथम दर्शन किया, साल्वेग आनंदित हो गया, आरती करने लगा, भोग लगाने लगा, भगवान मचलने लगे। पुजारियों से कहने लगे दूर से नहीं, इसको मेरे पास ले आओ, मेरे हृदय से लगा दो, मैं इसको अपने हृदय से लगाना चाहता हूं। साल्वेग को हृदय से लगाया। अत्यंत सुखी हैं श्री जगन्नाथ जी। आज कोई रस्सी खींच नहीं रहा, जगन्नाथ जी का रथ धीरे धीरे अपने आप ही बढ़ रहा है, इतने प्रसन्न हैं जगन्नाथ जी। हृदय से लगाने के बाद साल्वेग ने देखा, अब साल्वेग से कहां देखा जा रहा है, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। साल्वेग ने जैसे ही थोड़े पीछे हट करके दंडवत प्रणाम किया, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा हो गया, साल्वेग उठा नहीं। सब पंडा पुजारियों ने जाकर के जैसे ही साल्वेग को उठाया तो उसने वहीं प्राण त्याग दिए, श्री जगन्नाथ जी में विलीन हो गया। आज भी जगन्नाथ मंदिर से लेकर के गुंडीचा तक जब जगन्नाथ जी जाते हैं, बीच रास्ते में साल्वेग की समाधि है और वहां आज भी जगन्नाथ जी का रथ रुकता है और इसी स्तुति का गायन सब पंडा पुजारी करते हैं। अहे नील शैल प्रबल मत्तावरण, मो आरत नलनी बनकु कर दरन। और मानो इस स्तुति को गाते हुए कई लोग तो रोने लगते हैं साल्वेग को याद करके, और साल्वेग के भाव से जगन्नाथ जी का भोग लगाया जाता है, जगन्नाथ जी की आरती उतारी जाती है। जगन्नाथ जी बहुत देर तक वहां बैठ करके आज भी साल्वेग को याद करते हैं, उसके बाद रथ आगे बढ़ता है। कैसे कृपालु है, कैसे दयालु नाथ। कृपा बरसाने के लिए ही मानो पृथ्वी पर अवतरण हुआ है श्री जगन्नाथ जी का। बस कोई छोटे से छोटे भाव प्रस्तुत तो करें उनके आगे, वो तो तैयार बैठे हैं स्वीकार करने के लिए। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को भो हो। ये बात इस भाव से है, मैं ब्राह्मण, आप क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, ये इस जाति के, उस कुल के, उस परंपरा के, उस पंथ के, ये तब तक है जब तक हम वैष्णव नहीं बन पा रहे, जब तक हम जगन्नाथ जी के नहीं बन पा रहे, या जगन्नाथ जी हमको स्वीकार नहीं कर रहे।
जिस दिन जगन्नाथ जी हमको स्वीकार कर लें, हम मुक्त हो जाएंगे। किन किन वस्तुओं से मुक्त होंगे? यही सब स्थितियों से मुक्त होते चले जाएंगे। ऐसे जगन्नाथ जी ने साल्वेग के ऊपर कृपा की, उसकी रक्षा की और सदा के लिए स्वीकार कर लिया। आज उत्तरा के गर्भ में विराजमान परीक्षित को भी ठाकुर जी ने रक्षा की। क्यों? क्योंकि भक्त होने वाला है आगे चल करके। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए कुंती कहती है कि विपदः सन्तु न सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनः भव दर्शनम। हे नाथ, मुझे अनंत विपत्तियां दे दो। भगवान बोले क्यों चाहिए विपत्ति? बोले क्योंकि ये मानव स्वभाव है, विपत्ति में आपको ज्यादा याद करता है। सुख की स्थिति में आपकी याद कम आती है, आपकी स्मृति कम होती है, आप याद कम आते हो। आप खुद विचार कर लीजिए, जब बहुत सुखी हो जाते हैं तो मन करता है कि थोड़ा आनंद कर लें, थोड़ा उछल कूद कर लें, थोड़ा ऐश कर लें, थोड़ा मजे कर लें। लेकिन विपत्ति जीवन में आती, लगती है चलो भैया जगन्नाथ जी को मिल आए, बताया है हे नाथ कृपा नहीं है मुझ पर, मैं ऐसा हो रहा हूं, दुखी हो रहा हूं। आर्त आते ही, कष्ट आते ही भगवत स्मृति ज्यादा होती है। तो कुंती कहती है नाथ कृपा करके मुझे वही विपत्तियां प्रदान करो ताकि मैं बार बार आपका स्मरण करूं, आपको याद करूं। भगवान ने कृपा करके कुंती को अपनी भक्ति का वरदान दिया। ठाकुर जी जैसे आगे बढ़ने लगे तो युधिष्ठिर जी रोने लगे और युधिष्ठिर जी को समझाने के लिए भगवान भीष्म पितामह के पास ले गए। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर आदि पांडवों को ज्ञान उपदेश किया और ज्ञान उपदेश के उपरांत भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए भगवान से कई भाव भीष्म पितामह कहते हैं। भीष्म पितामह का सारे भाव बहुत सुंदर हैं, परंतु एक भाव मुझे बहुत प्रिय लगता है। भीष्म पितामह अपनी स्तुति के बिल्कुल विश्राम आते आते ठाकुर जी से एक निवेदन करते हैं। क्या? ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोप बद्ध्वा। भीष्म पितामह अपनी स्तुति के अंत में ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, एक अलग तरीके की प्रार्थना करते हैं। सीधा स्पष्ट नहीं कह रहे हैं। क्या? स्पष्ट नहीं बोल रहे कि हे नाथ कृपा करना कि मैं ब्रज में जन्म लूं अगला। दूसरे भाव से कह रहे हैं हे नाथ मुझ पर कृपा करना कि आपकी ललित गति स्वरूप का मैं दर्शन करूं। ललित गति कैसी है? सूरदास जी का पद है, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रैनु तन मंडित, गोरोचन तिलक किए, शोभित कर नवनीत लिए। बहुत ध्यान से सुनना। हम अपनी कथा में कभी कभी कहा करते हैं कि ये जो हमारे घर में लड्डू गोपाल बैठे हैं ना, हाथ में